हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं 12th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो को लेके आया हूँ। इस वीडियो काफ़ी लंबा होगा, वन शॉट में ही हम आज बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? और आशा करता हूँ कि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है? इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप हमारे देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो स्टूडेंट्स, हमें इसे सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट्स, टेकिंग एलएचएस, सबसे पहले हम एलएचएस ले लेंगे स्टूडेंट्स। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, इस ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, जिन विद्यार्थियों ने आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, वे तुरंत बता देंगे ये फॉर्मूला किसका है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये 2 tan इनवर्स x होता है। क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। तो इसे लिखेंगे हम 2 tan इनवर्स x। x की जगह हमारा a है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ पे भी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि 2 tan इनवर्स x बन गया, तो 2 tan इनवर्स b बन गया। स्टूडेंट्स, यहां पर इंडिकेट करेंगे, यहां पर इंडिकेट करेंगे, क्योंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रीजन हो गया। अब स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए, यहां पर दो कॉमन आ गया है, तो दो को कॉमन ले लेंगे, दो को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x यानी कि a प्लस y की जगह b अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह a है और y की जगह b है, तो 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। आरएचएस हमारा आ गया है, इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को इजीली सिद्ध कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार है, टू tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले एलएचएस ले लीजिएगा, एलएचएस। ठीक है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए। स्टूडेंट्स, अब देखिए, हमारे पास 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले हैं। हम कौन सा फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल करेंगे, ये हमें सोचना है। सबसे पहले आप देखिए कि हमें जो आरएचएस लेकर आना है, उसमें cos इनवर्स x है, उसमें cos इनवर्स है, cos इनवर्स। तो इसका मतलब है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos हम यहां पर अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स के पदों में लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, x की जगह हमारा रूट बी बाई ए है, तो अंडर रूट बी बाई ए का स्क्वायर, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली हम इस क्वेश्चन को
सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाया उसको इंडिकेट कर दीजिए, क्योंकि tan इनवर्स x इज इक्वल टू हमें कोस के पदों में लगाया, क्यों? क्योंकि हमें RHS कोस के पदों में ही लाना है। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमने यहां पर इस्तेमाल किया है। तो नेक्स्ट लाइन में cos इनवर्स 1 माइनस, जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, b अपॉन a अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसा ही होगा, b अपॉन a, यहाँ पे भी रूट हट जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स cos इनवर्स यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर a एलसीएम ले लिया तो ये आ गया a माइनस बी, नीचे भी हमने एलसीएम a लिया तो ऊपर आ गया a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स a से a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट लाइन में cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। यही स्टूडेंट हमारा RHS है, यही हमारा RHS है। तो इजीली हमें इस फॉर्मूले के बेस पे इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर दिया। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लगभग 7-8 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है यदि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इक्वल पाई बाई 2 हो तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करो ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप लिखोगे सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में आप देखेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, बट इन दो टर्म्स में लगा सकते हैं। तो तीसरा टर्म्स हमारे पास फालतू का है, तो उसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स c। तो स्टूडेंट्स यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो हमने पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था। तो स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला था tan इनवर्स x, यानी कि x की जगह हमारा a है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह b है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1 माइनस ए बी। तो स्टूडेंट्स इधर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स c। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस tan इनवर्स को यहां से हटाता हूं तो इधर जाके इधर ये tan हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं हम, ये tan इनवर्स इधर जाके tan हो जाएगा, tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स c। और स्टूडेंट्स इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं होगा इससे आसान। तो स्टूडेंट्स अब आप 10th क्लास के कॉन्सेप्ट याद करो, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। और स्टूडेंट थीटा आपका tan इनवर्स c है। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि इसे हम कैसे रिमूव करेंगे, तो स्टूडेंट tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, तो ये cot थीटा हो गया। अब tan इनवर्स c को आप क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स c को आप क्या लिख सकते हैं? छोटी सी कॉन्सेप्ट लगानी है स्टूडेंट्स, छोटी सी कॉन्सेप्ट। cot स्टूडेंट tan इनवर्स c को आप लिख सकते हैं cot इनवर्स 1 बाई c। इसका कारण दे देंगे यहां पर स्टूडेंट्स, क्योंकि cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1 बाई x, यानी कि रेसिप्रोकल सिस्टम बिटवीन
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये व्युत्क्रम संबंध होता है tan और कोट में, साइन कोसेक में, सेक और कॉस में एक रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लाइन में a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, इज इक्वल टू एक्स होता है। तो ये हट गया इससे, तो ये हो गया 1 बाई सी। यहां पर भी कारण दे देंगे इसका, यहां पे भी कारण दे देंगे, क्योंकि कॉट और कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स दैट्स व्हाई वी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू सी की मल्टीप्लाई कीजिए, सी की मल्टीप्लाई में ए सी, बी में करेंगे तो बी सी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस ए बी को उधर ले जाइए नेक्स्ट लाइन में, तो ए बी उधर जाके प्लस का, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं इधर 1 बचेगा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यही हमें वेरीफाई करना था, यही हमें वेरीफाई करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, कर दिया चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और है, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें दिया हुआ है यदि यदि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 है, तो स्टूडेंट्स तो सिद्ध करो। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3। तो स्टूडेंट्स ये हमें प्रूफ करना है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करोगे, ये जो आपको दिया हुआ है इसको आप यहां पे लिख लोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, चूंकि ठीक है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स अभी हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल करा था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाइए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो x स्टूडेंट हमारा 1 प्लस एक्स है, और y की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह आप 1 प्लस एक्स लिखोगे, और y की जगह 1 माइनस एक्स लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फाइनल शॉट है मेरा, एग्जाम से पहले फाइनल शॉट है, और इस फाइनल शॉट को आप बिल्कुल देखना। इससे रिलेटेड आपको, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं। देखो स्टूडेंट्स x से x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 हो गया, नीचे 1 माइनस, स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में tan इनवर्स 2 अपॉन 1 माइनस 1 और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 6। यहाँ पे 1 से भी 1 कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स tan इनवर्स 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 6। स्टूडेंट्स अब आप चुटकियों में इसको सोल्व कर देंगे, और ये tan इनवर्स अगर मैं इधर इसको, इस tan इनवर्स को अगर मैं यहां से हटाता हूं तो इसको इधर मुझे tan लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इनवर्स रूल जिन बच्चों ने पढ़ रखे हैं, आईटीएफ जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वे इजीली समझ सकते हैं कि tan इनवर्स को अगर हम यहां से हटाते हैं तो इधर tan हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको इंडिकेट भी कर दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन में। तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स सॉरी tan पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स मैं इंडिकेट कर देता हूं यहाँ पे, चूंकि हमें पता है थीटा बराबर tan x होता है, तो x बराबर हमारा tan इनवर्स थीटा होता है, थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये tan 60 हो गया, tan 60, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, tan 60 कितना होता है, सॉरी tan 30 कितना होता है 1 बाई √3।
व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3, और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम अवकलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेते हैं जो अवकलन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया है, यदि यदि बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, कई बार बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, यदि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई हो तो सिद्ध करो, हो तो सिद्ध करो। तो स्टूडेंट हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो स्टूडेंट्स हमें ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो आपको दिया है उसको लिखिए आप, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आप लिखोगे, सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि साइन y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन a प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स यहां से देखते हैं कि ये इम्प्लिक्ट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, तो यहां से इसका अवकलन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि ये सारा फंक्शन y में है और इधर ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है, तो हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। विद्यार्थियों y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो आप यहां पे लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हम इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y वी विल गेट। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें dx ओवर dy इज इक्वल टू d अपॉन dy साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। अब जिन विद्यार्थियों ने सूत्र पढ़ा है डी बाई डी एक्स अंश बटे हर वाला, तो इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आप नेक्स्ट लाइन में dx अपॉन dy इज इक्वल टू, आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, नीचे क्या आएगा, हर का स्क्वायर आ जाएगा, फॉर्मूले में हर का स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाएंगे हर, यानी कि हर को लिखना है आपको, हर a प्लस वाई डी बाई डी वाई अंश, अंश क्या है आपका साइन y, फिर माइनस अंश साइन y डी बाई डी वाई हर, हर हमारा हो गया स्टूडेंट साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स हमने जो फॉर्मूला लगाया मैं उसको इंडिकेट कर देता हूं, डी बाई डी वाई या डी बाई डी एक्स अंश बटे हर, अंश बटे हर। अगर किसी फ्रैक्शन का कोई फंक्शन फ्रैक्शन के रूप में हो उसका डी बाई डी एक्स करना है तो कैसे करेंगे, नीचे आएगा हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, ऊपर आएगा हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई, और स्टूडेंट्स आपको पता है साइन y का y के रेस्पेक्ट अवकलन क्या होगा, cos y हो जाएगा, cos y माइनस साइन y, और साइन का अवकलन हो जाएगा cos a प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स नीचे एज इट इज, यानी कि ज्यों का त्यों। तो स्टूडेंट्स यहां पे देख रहे हैं हम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी। स्टूडेंट्स हमने a प्लस वाई को a मान लिया है और y को b मान लिया है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बना है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना है स्टूडेंट, साइन ए माइनस बी, ए की जगह हमारा a प्लस वाई है और माइनस बी की जगह हमारा y है, अपॉन साइन
स्क्वायर ए प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है उसको लिख देंगे, चूंकि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि y से y कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो हमें सिद्ध करना है उसमें dx अपॉन dy नहीं है, उसमें dy अपॉन dx है। तो स्टूडेंट्स हम इसका रेसिप्रोकल ले देंगे, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लेने पर। क्या लिख दोगे? व्युत्क्रम लेने पर। भाई व्युत्क्रम लेने से हमारा काम बन जाएगा, व्युत्क्रम लेने से हमारा काम बन जाएगा। व्युत्क्रम यानी कि dy ऊपर और dx नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो स्टूडेंट्स यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अवकलन से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें दिया है यदि y बराबर अंडर द रूट cos x प्लस फिर अंडर द रूट cos x प्लस अंडर द रूट cos x, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी तक। तो हमें dy अपॉन dx निकालना है स्टूडेंट, dy अपॉन dx निकालना है। समटाइम्स वो कह देता है कि dy अपॉन dx निकालिए, और कभी कभी कह देता है सिद्ध कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये अनंत श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? अनंत। इनकी रूट cos x प्लस रूट cos x फिर प्लस उसके अंदर रूट फिर cos x प्लस फिर उसके अंदर रूट cos x फिर प्लस इनफाइनाइट तक। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स के अंदर नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसे अच्छी तरह से समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, क्योंकि y बराबर अंडर रूट cos x प्लस अंडर द रूट cos x प्लस अंडर द रूट cos x प्लस डैश 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 स्टूडेंट्स इन्फिनिटी तक। तो स्टूडेंट्स अगर अनंत गुणोत्तर श्रेणी का अगर हम प्रथम पद छोड़ दे तो शेष श्रेणी भी y के बराबर ही होगी, शेष श्रेणी के y के भी बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स y बराबर अंडर रूट cos x प्लस y। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म हमने छोड़ दिया, बाकी आगे सीरीज भी y के बराबर होगी, क्योंकि इनफाइनाइट तक चली जा रही है। और बस स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसके बाद आप वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हमने वर्ग किया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से रूट कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, तो cos x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है, y का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे स्टूडेंट, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो स्टूडेंट x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहां पे आ गया d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, लेकिन हमें x के रेस्पेक्ट करना है तो y का भी करना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन एक्स, और ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप स्टूडेंट्स हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, अब डी वाई अपॉन डी एक्स दो जगह आ गया, तो आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे, एक जगह लेके आओगे, एक जगह लेके आओगे। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स इस माइनस को भी कैंसिल आउट करना है, तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए,
माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते ही 1 माइनस 2y हो गया, और इधर माइनस का साइन एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा। इजिली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यदि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है सिमिलर, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, y इक्वल अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश 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 स्टूडेंट इन्फिनिटी तक। तो सिद्ध करना है स्टूडेंट, तो सिद्ध करो। तो स्टूडेंट सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। स्टूडेंट्स मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह सॉल्यूशन के अंदर आप लिखोगे, सॉल्यूशन के अंदर आप लिखोगे, चूंकि y बराबर अंडर द रूट साइन x प्लस अंडर द रूट साइन x प्लस अंडर द रूट साइन x प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये अनंत गुणोत्तर अनंत श्रेणी है। अनंत श्रेणी में मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म को हम छोड़ देते हैं, फर्स्ट टर्म को छोड़ के आगे की श्रेणी भी, आगे की सीरीज भी क्या होगी, y के बराबर ही होगी। इसलिए y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस y। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे स्टूडेंट, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर तो हम इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का करते हैं स्टूडेंट। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इधर स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस वाई। इसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग हियर, ठीक है ना, शॉर्ट में मैंने आपको लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लगाएंगे d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का फिर करेंगे श्रृंखला नियम के अनुसार, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, दैट्स व्हाई वी शुड डिफरेंशिएट अगेन ऑफ y। ओके, तो साइन एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट cos x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो y का दोबारा फिर हमें करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर सिद्ध करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स 2 बार है, तो आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करो, एक साइड लेके आओ, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। इस डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू cos x। तो स्टूडेंट्स डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। तो नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि x into 1 plus y whole power 1 by 2 plus y into 1 plus x whole power 1 by 2 is equal to 0 हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करो, आपको ही सिद्ध करना है स्टूडेंट, आपको ही सिद्ध करना है। क्वेश्चन एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो सिद्ध करो क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2। या स्टूडेंट्स कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स होल स्क्वायर भी पूछा गया है। इस तरह आपको इसे सिद्ध करना है। स्टूडेंट्स बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही अवकलन से रिलेटेड आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूशन x इंटू 1 प्लस वाई होल पावर 1/2 प्लस y इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि आधी पावर, आधी घात का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, अंडर द रूट, वर्गमूल होता है स्टूडेंट्स, वर्गमूल होता है। जिन्हें नहीं पता वे आज समझ ले। तो x इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये डबल करनी वाली हमारी समीकरण है। इसमें दो करनी है, एक करनी है, एक करनी है। जब दो करनी एक साथ हो तो एक करनी को रिप्लेस करते हैं, एक करनी को रिप्लेस करते हैं। ऐसा हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कीजिए स्टूडेंट, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वर्ग कर देंगे, वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो वर्ग कर देंगे। तो इधर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स हम इधर से सभी टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे। हालांकि इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं, उधर y कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा मौसम में बदलाव आ रहा है तो छींक आ गई है ना। तो सबको एक तरफ ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक जगह लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब तक स्टूडेंट्स हमने अवकलन नहीं किया, अब तक हमें अवकलन का कोई काम नहीं किया है, अब तक हम यही उलझे हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और प्लस स्टूडेंट्स इसमें आप एक्स वाई कॉमन ले लीजिए। तो एक्स वाई कॉमन लेते ही तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, एक्स वाई कॉमन लेते ही y माइनस ये बचेगा आपका x माइनस वाई बचा इज इक्वल टू 0। एक्स वाई कॉमन लेते ही x माइनस वाई बचा। तो स्टूडेंट्स x माइनस वाई सारे में से कॉमन लेंगे, तो x माइनस वाई इंटू दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट अगर इसको आप 0 से इक्वेट करते हैं तो यहां से x इज इक्वल टू वाई आएगा, बट इट डजेंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये अमान्य हो जाएगा स्टूडेंट्स, अमान्य, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब दूसरी वाली साइड को लेते हैं, इसे लेते हैं यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहां पर हम इन दो में से y कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई कॉमन लेके यहाँ पे अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस x को उधर रिप्लेस कीजिए, y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, बस अवकलन कर देंगे, बस अवकलन कर देंगे। अब कुछ नहीं है स्टूडेंट, इसमें अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा के अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो स्टूडेंट्स इसका अवकलन करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अंश बटे हर लगाएंगे, माइनस को यहाँ पर लिख देंगे शुरू में, नीचे आ जाएगा हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, तो क्या आएगा हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर। स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारा d है, कैपिटल D स्टैंड्स फॉर 1 d बाई डी एक्स, ये d बाई डी एक्स की जगह हम ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, कभी कभी, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस ये हो गया 1 प्लस एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, और 0 प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1, 0 प्लस 1 1 ही रहेगा,
अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली वी गेट dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, या स्टूडेंट्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स अब हम सारणिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेते हैं। स्टूडेंट इसमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है हमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अब सबसे पहले आप सारणिक को डेल्टा के इक्वल मान लेंगे। माना डेल्टा इज इक्वल टू, सारणिक को लिखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हम एक ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे, C1 चेंज, यानी कि कॉलम 1 को हम चेंज करते हैं, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। या स्टूडेंट्स आप एक अल्टरनेटिव ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, जो आपकी मर्जी करे वो स्टूडेंट्स आप लगा सकते हैं। तो C1 को चेंज करना है हमें, तो C1 में क्या करना है, C1 C2 तीनों को जोड़ के लिखना है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको आप कॉलम 1 में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें C1 को चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। तो स्टूडेंट्स हमें C2 को नहीं चेंज किया, तो C2 को एज इट इज लिख देंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। स्टूडेंट 0 होती है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। स्टूडेंट्स अब मैं सारणी की वैल्यू 0 लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि C1 के सभी अवयव लिखेंगे, चूंकि C1 के सभी अवयव शून्य हैं, सभी अवयव शून्य हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारणी की एक प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है। स्टूडेंट 0 होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। ये हमें सिद्ध करना था कि इस सारणी की वैल्यू 0 होगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारणिक से रिलेटेड, हमें सिद्ध करना है सारणिक के अंदर ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट, और बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो आपको सारणिक दिया है उसको आप डेल्टा के इक्वल मान लीजिए। सॉल्यूशन में आप इसको डेल्टा के इक्वल मान लीजिए। माना डेल्टा मान लीजिए, कैपिटल डी मान लीजिए सारणिक को, ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप आरएचएस देखिए, यहाँ पे क्या है a माइनस बी। अब दिमाग लगाओ a माइनस बी कैसे हो सकता है, और दो को पकड़ लो, a माइनस बी और b माइनस सी, इन्हीं दो को पकड़ लो आप। शुरू के दो पकड़ लिए हमने, a माइनस बी और b माइनस सी।
तो a माइनस बी कैसे हो सकता है अगर मैं a में से b घटाऊं, b माइनस सी कैसे हो सकता है कि b में से मैं c घटाऊं। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमें r1 को चेंज करना पड़ेगा, r1 को चेंज करना पड़ेगा, r1 चेंज r1 माइनस r2, यानी कि r1 में से r2 घटाएंगे तब a माइनस बी मिलेगा। b माइनस सी कैसे मिलेगा अगर r2 में से r3 घटाएंगे, तो r2 चेंज r2 माइनस r3। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आया हुआ होगा कि c माइनस ए भी तो सोच सकते हैं, तीन ऑपरेशन एक साथ नहीं करेंगे सारणिक के अंदर, केवल दो ऑपरेशन ही एक साथ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये भी रेस्ट्रिक्शन है डिटरमिनेंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स लगाते हैं ऑपरेशन, तो क्या होगा डेल्टा इज इक्वल टू, तो r1 को हम चेंज कर रहे हैं तो r1 में से r2 घटाए, a में से b घटाएंगे तो a माइनस बी, इसमें से घटाइए तो c से c कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर घटाइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब r2 को चेंज कीजिए, r2 माइनस r3, r2 में से r3 को घटाइए तो b में से c घटाएंगे तो b माइनस c, और इसमें से इसको घटाएंगे तो a से a कट जाएगा तो c माइनस b, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स r3 में कोई चेंज नहीं है, ऐसी की ऐसी ही रहेगी, c a प्लस b c स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख लीजिए नेक्स्ट लाइन में डेल्टा इज इक्वल टू, हमें a माइनस बी चाहिए ना कि b माइनस ए, ये b माइनस है तो ये गलत है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको सही कर देंगे, a माइनस बी, और इसको भी माइनस कॉमन लेके a माइनस बी कर लिया, और स्टूडेंट्स इसके फैक्टर कर दिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसी तरह सेकंड रो में b माइनस सी, ये c माइनस भी है गलत हो रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए b माइनस सी, और इसके भी फैक्टर कर दीजिए b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, b प्लस सी। तो स्टूडेंट्स नीचे वाली लाइन को ऐसा ही, यानी कि c3 को, सॉरी r3 को सेम रखेंगे, c स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब भी सारणी के अंदर किसी पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में कोई एक एलिमेंट कॉमन हो तो उसे हमें बाहर ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स r1 से a माइनस बी, r2 से b माइनस सी, कॉमन लेने पर स्टूडेंट कॉमन ले देंगे, तो जितने भी कॉमन आएंगे सारणी के अंदर से सब मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। तो r1 से a माइनस बी कॉमन लिया, r2 से b माइनस सी कॉमन लिया, तो दोनों को हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा 1 माइनस 1, और यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ से कॉमन लिया माइनस 1 बनेगा, यहाँ से कॉमन लिया तो b प्लस सी बनेगा, और r3 को ऐसे ही c a प्लस बी एंड सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में डेल्टा इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, तो हमने कॉमन ले रखा a माइनस बी, बी माइनस सी। अब स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दीजिए, हमें क्या लाना है, c माइनस ए, हमें c माइनस ए लाना है स्टूडेंट्स, c माइनस ए लाना है। तो स्टूडेंट c माइनस ए लाने के बारे में आपको नहीं सोचना, आप ये सोचो कि जीरो कैसे बनेगा। तो जीरो कैसे बनाएंगे हम, अगर मैं c1 में c2 जोड़ दूं तो 1 माइनस 1 यहाँ पे जीरो बन जाएगा, 1 माइनस 1 यहाँ पे जीरो बन जाएगा। जितने सारणिक के अंदर आप जीरो बना लोगे उतना ही काम आसान हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाएंगे, C1 चेंज C1 प्लस C2, C1 चेंज C1 प्लस C2, ये ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो स्टूडेंट डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स ये हम चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे C1 में C2 जोड़ेंगे तो जीरो, यानी कि 1 माइनस 1 तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बाकी को जो का तो छोड़ दो, माइनस वन एंड a प्लस बी, और यहाँ पे a प्लस बी एंड b प्लस सी एंड सी स्क्वायर तो स्टूडेंट्स अब C1 में दो जीरो हैं, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में सबसे अधिक शून्य होते हैं, यानी कि जो रो या कॉलम मैक्सिमम जीरो
अकर्स करता है मैक्सिमम जीरो उसके अंदर होती है, उसी के रेस्पेक्ट हम एक्सपेंशन कर देते हैं, उसी के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो स्टूडेंट प्रसार करते हैं C1 और R1 का एक्सपेंशन जो होता है वो सेम होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी A माइनस बी, और यहाँ पे गलत लिखा गया स्टूडेंट, यहाँ पे आना था B माइनस सी, B माइनस सी हो जाता है कभी कभी, A माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो स्टूडेंट्स जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो जीरो को लेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई में जो भी आएगा जीरो प्लस माइनस फिर जीरो फिर प्लस, यानी कि A प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स अब इस कॉलम को आपने दबा लिया और इसके करस्पोंडेंस, इस एलिमेंट के करस्पोंडेंस रो को दबा दिया, ये कॉलम दब गया और ये रो दब गई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो क्या होगा, ये हो गया माइनस बी माइनस सी, और फिर माइनस लगाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दीजिए, यहां पर b से b कट गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे बच गया a माइनस सी, a माइनस सी। तो डेल्टा इक्वल a माइनस बी, बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इस ब्रैकेट में बचा हमारा a माइनस सी। और स्टूडेंट्स हमें लेकर आना है c माइनस ए, तो इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लिया तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए एंड a प्लस बी प्लस सी। और ये स्टूडेंट्स हमें लाना था, आप देख लीजिए ये हमें लाना था। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सारणिक से रिलेटेड है, ये मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 सनों में पूछा जा सकता है। 2000 में पूछा गया है, 2002 में, 6 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में और 17 में भी इसको पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स ये सारणिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस 2c। स्टूडेंट्स यहाँ पे c और c एंड a और b प्लस सी प्लस टू ए, बी प्लस सी प्लस टू ए एंड ए, और इसमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉलम में b, b और a प्लस सी प्लस टू बी, ए प्लस सी प्लस टू बी। तो स्टूडेंट्स इसके इक्वल हमें प्रूव करना है 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आप इसको डेल्टा के इक्वल माना सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो स्टूडेंट्स हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि इसका वैल्यू ये आएगा। तो माना डेल्टा इक्वल a प्लस बी प्लस 2c, सी सी, फिर C2 में a, b प्लस सी प्लस 2a और a, और फिर b, b a प्लस सी प्लस 2b। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इधर देखिए हमें दो भी लाना है और a प्लस बी प्लस सी भी लाना है, तो 2a 2b 2c कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स। अगर मैं C1 को चेंज कर दूं C1 प्लस C2 प्लस C3, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूं कि C1 को चेंज कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो ये C1 का पहला एलिमेंट लीजिए, C2 का दूसरा एलिमेंट लीजिए, पहला एलिमेंट लीजिए, और C3 का भी पहला एलिमेंट लीजिए, इन्हें जोड़िए। 2C तो पहले ही है, तो A में A जुड़ेगा तो 2A हो जाएगा, B में B जुड़ेगा तो 2B हो जाएगा, तो 2A 2B 2C और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि हमें सिद्ध क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशन लगानी है। तो स्टूडेंट जब हमने C1 में C2 और C3 को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, 2 तो A हो गए, 2 B हो गए और 2 C हो गए। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 A तो पहले ही है ऑलरेडी, 2 C हो जाएंगे और 2 B हो जाएंगे, 2 B प्लस 2 C। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 B तो पहले ही है, 2 A हो जाएंगे, 2 C हो जाएंगे, तो 2 A प्लस 2 B प्लस 2 C।
C2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे ए बी प्लस सी प्लस 2a ए और बी ए प्लस सी प्लस 2b। स्टूडेंट्स अब आप C1 से इस एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं, तो आप लिखोगे C1 से 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन लेने पर तो स्टूडेंट्स ये हमने कॉमन ले लिया, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c ये हमने कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बचेगा हमारा 1 1 1 एंड यहाँ पे a b प्लस सी प्लस 2a a और b इंटू यहाँ पे a प्लस सी प्लस 2b सॉरी a प्लस सी प्लस 2b यहाँ पे हमने लिख लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, वो तो हम ले ही लेंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स अब देखिए आप जितनी जीरो बना सकते हो उतनी जीरो बनाइए। देखो अगर मैं R1 में से R2 को माइनस करता हूं यहाँ पे जीरो बन जाएगा, R2 में से R3 को माइनस करता हूं तो 2 जीरो बन जाएंगी और 2 जीरो बनते ही हम इसी कॉलम के रेस्पेक्ट प्रसार कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम एक ऑपरेशन लगाएंगे R1 चेंज R1 माइनस R2, 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं सारणी के अंदर, 3 ऑपरेशन नहीं लगा सकते स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताई थी। तो R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड का मतलब 2 क्रियाएं जब हम एक साथ करते हैं तो एंड कहते हैं हम, एंड R2 चेंज R2 माइनस R3, तो वी विल गेट स्टूडेंट्स क्या मिलेगा हमें, डेल्टा इज इक्वल टू, और इसमें से 2 भी कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेके इसमें बचेगा स्टूडेंट a प्लस बी प्लस सी एंड सारणी के अंदर आपका जब R1 से R2 घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और जब इसे आप माइनस करोगे तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए बचेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहां घटाएंगे तो जीरो बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह R2 में से R2 में से R3 को घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा स्टूडेंट्स बचेगा। और इसको जब आप घटाओगे तो माइनस ए आएगा माइनस b आएगा माइनस b आएगा माइनस c आएगा थर्ड रो में, और ये एज इट इज रहेगा 1 a प्लस सी प्लस 2b। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो नेक्स्ट लाइन में डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, स्टूडेंट्स 0 0 1 माइनस कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे a और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे a प्लस सी प्लस 2b, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इजिली R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, R2 से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर ध्यान ना पड़े तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है, C1 में भी 2 जीरो है और R1 में भी 2 जीरो है, तो किसी के भी रेस्पेक्ट आप प्रसार कर सकते हैं, सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं किसी भी लाइन के या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कॉमन ही ले लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो R1 से a प्लस बी प्लस सी एंड यानी कि और R2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर स्टूडेंट्स कॉमन उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 a प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट जितने भी कॉमन लोगे सबकी मल्टीप्लाई होगी, R1 से कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी, ये भी मल्टीप्लाई में आ गया, R2 से कॉमन लिया वो भी मल्टीप्लाई में आ गया। तो स्टूडेंट सारणी के अंदर बचा हमारा 0 0 1, यहाँ पे बचा माइनस 1, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा हमारा 1, यहाँ पे बचा माइनस 1 और यहाँ पे बचा a और यहाँ पे बचा माइनस a सॉरी a प्लस सी प्लस 2b,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप R1 के रेस्पेक्ट प्रसार कर दीजिए। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो स्टूडेंट्स R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी, 3 बार है तो पावर 3 हो गई, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। एंड प्रसार किया तो 0, फिर साइन आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे आता है प्लस माइनस प्लस, तो माइनस लेंगे तो +1 हो गया, +1 हो गया, तो इसको तो दबाना ही है, इसके करस्पॉन्डिंग है 0, 0 + 1 स्टूडेंट्स आगे 0, बस स्टूडेंट खत्म। डेल्टा इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू 1, दैट इज डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। स्टूडेंट यही आपका RHS है, यही आपका RHS है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमें काफी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स इनको तैयार कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।